नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी है एक व्यक्ति की। उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति भी दुनियादारी से बहुत ऊब गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी लोगों ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उसका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत में प्यार नहीं है। इसके बाद गुरु जी ने उसे बहुत समझाया पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु जी ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थीं। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर रहा था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। इन सब के कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहाँ पर पहुँचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर बाद शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्दी से जल्दी करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, पर एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना ही होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुक सी गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके पूछा पर किसी ने हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। इसके सब बाद सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति के पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहेंगे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इसके बगैर भी जी लूँगी। गुरु ने उन व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब ना ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उनका जवाब भी एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठकर खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहाँ से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसकी ज़रूरत उसके घर में कितनी है। अब वह वहाँ एक पल भी अपने घर पर नहीं रहना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके होने और ना होने से किसी को कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद सब दुखी होंगे, सब हमको याद करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के जाने के बाद कोई याद नहीं करता, ना ही कभी कोई दुख में रहता है। सभी एक समय के बाद सब जीना सीख लेते हैं और ये सब मोह माया की नगरी है। इसलिए ज़्यादा मोह माया में ना पड़िए और जीवन में भगवान के प्रति आस्था रखिए क्योंकि वह ईश्वर आप सबको कल्याण करेगा। तो दोस्तों, आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं हम एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।